एक बार की बात है। शिशुपाल बुद्ध के अनुयायी थे और उन्होंने भिक्षु बनने का निर्णय लिया था। वो एक समय एक साधारण व्यक्ति थे, लेकिन उन्होंने बौद्ध धर्म की गहरी समझ प्राप्त करने के लिए संन्यास लिया था। एक बार जब बुद्ध मठ में निवास कर रहे थे, तो शिशुपाल वहाँ आए और उन्होंने बुद्ध के उपदेशों को सुनकर भिक्षु संघ में शामिल होने का निर्णय लिया था। बुद्ध ने उनकी श्रद्धा और समर्पण को देखकर उन्हें संघ में शामिल कर लिया। उन्होंने अपने जीवन को पूरी तरह से धर्म और ध्यान के मार्ग पर समर्पित कर दिया था। हालांकि शिशुपाल अंधे थे, लेकिन उनका अंधापन कभी उनकी आध्यात्मिक यात्रा में बाधा नहीं बना। वो अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करने में सक्षम थे और अपने मन को शांति और ध्यान की दिशा में केंद्रित करने में भी माहिर थे। शिशुपाल के अंधेपन की कहानी उनके पूर्व जन्म के कर्मों से जुड़ी हुई थी। उनके पिछले जन्म में वो एक कुशल और प्रसिद्ध व्यक्ति थे। एक दिन उनके पास एक महिला आई जो आंखों की बीमारी से पीड़ित थी। उसने उनसे उपचार की गुहार लगाई और कहा कि यदि वो उसे ठीक कर देंगे तो वो उन्हें इनाम देंगी। शिशुपाल ने उसे आश्वासन दिया और उसे दवाई दी। कुछ समय बाद महिला की आंखें ठीक हो गई, लेकिन उसने अपने वादे के अनुसार इनाम देने से मुंह कर दिया और फिर उस महिला के धोखे से क्रोधित होकर शिशुपाल ने बदले की भावना से काम लिया और फिर उन्होंने उस महिला को दोबारा दवाई दी। लेकिन इस बार उन्होंने ऐसी दवाई दी जिससे उसकी आंखें फिर से खराब हो गई। इस बदले का फल शिशुपाल को अपने अगले जन्म में मिला, जिसमें वो अंधा पैदा हुआ। गौतम बुद्ध ने शिशुपाल की ये कहानी सुनी तो उन्होंने उसकी ये कहानी सभी शिष्यों को सुनाई, ताकि वो समझ सके कि कर्म का सिद्धांत अनिवार्य है। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल भुगतना पड़ता है, चाहे वो इस जन्म में हो या अगले जन्म में। अंधे होने के बावजूद शिशुपाल अपने जीवन में ध्यान और धर्म के मार्ग से कभी विचलित नहीं हुए। वो संघ के नियमों का कठोरता से पालन करते और हमेशा अपनी ध्यान की साधना में लगे रहते थे। एक दिन जब शिशुपाल ध्यान कर रहे थे तो उनके शरीर से जुड़ी एक छोटी सी घटना ने बौद्ध संघ के अन्य भिक्षुओं का ध्यान आकर्षित किया। उस समय बौद्ध संघ में ये नियम था कि ध्यान या मठ से लौटने के बाद भिक्षु अपने रहने की जगह को साफ सुथरा रखते थे और हमेशा दूसरों के लिए सुविधा का ख्याल रखते थे। लेकिन शिशुपाल अपने अंधेपन के कारण एक दिन अपने ध्यान के बाद लौटते समय अनजाने में कुछ कीड़ों को कुचल बैठे। जब अन्य भिक्षु ने ये देखा तो उन्होंने इसकी शिकायत बुद्ध से की। बुद्ध ने इस घटना की जांच की और शिशुपाल से पूछा, क्या तुमने इन कीड़ों को जानबूझकर मारा है? शिशुपाल ने उत्तर दिया, नहीं भगवान, मैं अंधा हूँ और मुझे इसका पता नहीं चला। बुद्ध ने उनकी बात को ध्यान से सुना और भिक्षुओं को बताया कि शिशुपाल ने जानबूझकर कोई पाप नहीं किया है और उन्होंने शिशुपाल की साधना और उनकी कठिनाइयों के प्रति करुणा दिखाई और सभी भिक्षुओं को सिखाया कि किसी की स्थिति को समझे बिना उसे दोषी नहीं ठहराना चाहिए। इस घटना के माध्यम से बुद्ध ने ये भी समझाया कि कर्मों का परिणाम अनिवार्य है, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि हमारे कर्म सद्भावना और करुणा से प्रेरित हो। शिशुपाल का अंधापन उनके पिछले जन्म के बुरे कर्मों का परिणाम था, लेकिन उनके इस जन्म के कर्म उन्हें उस अंधकार से बाहर निकालने का मार्ग प्रदान कर रहे थे। बुद्ध ने अपने भिक्षुओं से कहा कि हम जीवन में जो कुछ भी अनुभव करते हैं वह हमारे कर्मों का ही परिणाम होता है। शिशुपाल ने पिछले जन्म में जो गलत किया था उसका फल उन्हें इस जन्म में अंधेपन के रूप में मिला, लेकिन इस जन्म में उन्होंने जो धैर्य, साधना और करुणा का मार्ग चुना वो उन्हें भविष्य में मोक्ष की ओर ले जाएगा। शिशुपाल की ये कहानी केवल कर्म और उसके फल के सिद्धांत तक सीमित नहीं है, बल्कि ये कहानी हमें धैर्य और करुणा की भी सीख देती है। शिशुपाल ने अपने अंधेपन को कभी भी अपने आध्यात्मिक जीवन की बाधा नहीं बनने दिया। वो अपने ध्यान और साधना के प्रति दृढ़ रहे, चाहे उनके सामने कितनी भी चुनौतियाँ क्यों ना आई हो। उनका धैर्य और संकल्प हमें ये सिखाता है कि किसी भी परिस्थिति में हमें अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होना चाहिए। गौतम बुद्ध ने शिशुपाल की इस साधना की बहुत सराहना की
और इसे अपने भिक्षुओं के लिए उदाहरण के रूप में पेश किया। उन्होंने कहा कि जीवन में हर व्यक्ति को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन उन कठिनाइयों के बीच हमें अपना मन शांत और स्थिर रखना चाहिए। ये शांति और स्थिरता हमें मुक्ति की ओर ले जाती है। शिशुपाल की इस यात्रा का अंत मोक्ष की प्राप्ति के साथ हुआ। बुद्ध के उपदेशों के अनुसार उन्होंने अपने अंधेपन को स्वीकार किया और इसे अपनी आध्यात्मिक उन्नति की बाधा नहीं बनने दिया। उनके धैर्य, करुणा और ध्यान की साधना ने उन्हें अंत मोक्ष प्राप्त करने में मदद की। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों न हो, हमें कभी भी अपने कर्म और ध्यान के मार्ग से विचलित नहीं होना चाहिए। करुणा, धैर्य और कर्म के सिद्धांत का पालन करते हुए हम भी उस मोक्ष की ओर बढ़ सकते हैं जिसे बुद्ध ने अपने उपदेशों में बताया है। हमारे कर्मों का परिणाम अवश्य मिलेगा, चाहे वो इस जन्म में हो या अगले जन्म में। शिशुपाल का अंधापन उनके पिछले जन्म के बुरे कर्मों का परिणाम था, लेकिन उनके इस जन्म के अच्छे कर्म और साधना ने उन्हें अंत मोक्ष की ओर ले गया। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होंगी और भी इसी तरह की इंस्पायरिंग और मोटिवेशनल स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे हेल्दी।